फाइंड द कंडीशन दैट द कोनिक्स दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है कर्व का, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिमिलरली a1x स्क्वायर और b1y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थोगोनली, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल इस कर्व और इस कर्व के बीच है। तो कंडीशन क्या होगा जब ये 90 डिग्री एंगल इंटरसेक्ट होने वाला है, वो प्रूफ करना है। फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बताना है कब ये ऐसा होगा। सॉल्व करके देखिए तो क्या आ रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट द कोनिक्स दिस एंड दिस शैल कट ऑर्थोगोनली। जो जितनी जल्दी एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल 2 है ना मैम, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन। और आपको अभी जस्ट हम बताए भी हैं अभी 90 डिग्री ऑर्थोगोनल वर्ड मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पे क्या कंडीशन होता है, तो उसी कंडीशन से शुरुआत करोगे। जैसे क्वेश्चन में था, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ना, 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन है, तो यही कंडीशन से आपको शुरुआत करना है, या फिर ये कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, जो भी इसी के थ्रू सॉल्व करना है। और वो बताना है कि कब इंटरसेक्ट करने वाला है 90 डिग्री एंगल पे, तो ये बताना है आप। बताइए क्या होगा, और सबकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। 11 पार्टिसिपेंट्स आ गया, सो 11 पर्सन्स की तरफ से आंसर मुझे चाहिए, ऑल द 11। सो सॉल्व करके देखो अभी विथ पेन एंड पेपर, क्या होगा वो कंडीशन, बताओ जल्दी से। वन बटा ए माइनस वन बटा बी इक्वल टू 1 वन by बाई a minus 1 by b is equal वन वन बटा ए वन माइनस वन बटा बी वन। बस यही कंडीशन है। कैसे बनाया वो बताओ तो, प्रोसेस बताओ तो जरा। ए स्क्वायर वन से करके बी माइनस वन से करके बना, डिफरेंशिंग कर दिया डी वाई डी एक्स को, और फिर ए एक्स ए माइनस को डिफरेंस करके फिर बना दिए एक्स माइनस वाई के स्लोप से लेकर। x माइनस वाई, पहले तो इस टर्म एक्स वन सॉरी सॉरी है आपको, एक्स वन दूसरी बार में दूसरा एक्स वन डिफरेंशिएशन, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। उसके बाद उसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, जो कंडीशन वाला था 90 डिग्री एंगल का ऑर्थोगोनलिटी, ये कंडीशन। अब इससे जो वैल्यू आएगा ना, वो बताना है। यही किए हैं आप आकाश? नो मैं वो नहीं किया। यही करना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो स्लोप मिलेगा, स्लोप को ऑर्थोगोनली कट करना है, दैट मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला कंडीशन तो हम जानते हैं, 1 प्लस एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, दोनों को इक्वेट करके दिखाओ, फिर तब वो आएगा, और दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 से इक्वेट करके बता दीजिए वैल्यू क्या हो रहा है, दैट इज द कंडीशन। नेहा, आपका बन गया?
रोल नंबर 17। अभी नहीं मैम। कहाँ तक पहुंचे हो? बना रहे हैं मैम। dy by dx क्या आया है फॉर फर्स्ट? बताइए, dy by dx फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या आया है? रोल नंबर 11। रोल नंबर 11, मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 11, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी। हाँ प्रेम, बोलिए क्या हुआ? रोल नंबर 11। नॉन रिस्पॉन्डेंट के लिए नो प्लेस, जस्ट गो। रोल नंबर 23। यस मैम। सॉल्व हुआ आपका? dy by dx आया है दोनों इक्वेशन के केस में? यस मैम। क्या कैलकुलेट करके लाए हो, बताओ तो जरा। रोल नंबर 28। dy by यस मैम। कैलकुलेट हो गया? रोल नंबर 9। रोल नंबर 19। एम आई ऑडिबल? यस मैम। बताइए क्या आंसर आया है कर्व का dy by dx का? मुझे बताइए क्या आ रहा है फॉर फर्स्ट कर्व एंड फॉर सेकंड कर्व। एंड रोल नंबर 2। यस मैम। क्या हुआ, कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंचा है? डिफरेंशिएशन हुआ है मैम। पहला इक्वेशन का होगा माइनस ए एक्स बाई बी वाई। माइनस ए एक्स बाई बी वाई। अच्छा ठीक है, और सेकंड का? सेकंड का नहीं किया? नहीं हो रहा अटक। क्यों, सेम तो है, देखो तो जरा दोनों फंक्शन को। ए एक्स स्क्वायर है, प्लस साइन है, बी वाई स्क्वायर है, 1 है। ए को a1 से रिप्लेस कर दिया, बी को b1 से रिप्लेस, इक्वल मैम ऐसे ही व्हाट्सएप है। पे भेजे आपको, देखे तो फिर कैसे नहीं होगा? अक्षर बताओ, दोनों का तो आंसर सेम ही आना चाहिए क्योंकि टर्म सेम है, बस a1 a2 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए एक्स वाई ए वाई आ रहा है ना? ए वाई नहीं, बी वाई आना चाहिए ना? डिफरेंशिएट किए हो आप फर्स्ट इक्वेशन को, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। पहला टर्म तो से रिलेटेड है, दूसरा डिनोमिनेटर में b जा रहा है ना, तो b होगा ना। आप उसको भी a ही लिख दिए हो लगता है क्या? यस। एट पॉइंट, पॉइंट देने की तो खैर जरूरत यहाँ नहीं है, पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। x1 y1 आप पॉइंट ले सकते हैं। कर्व इंटरसेक्ट बाय द पॉइंट,
-1 होगा ना, स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही -1 ले लोगे, 1 लिया है आपने, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, वैसे प्रोसेस सही है ऑलमोस्ट जो आपने किया है। यहाँ पे ये लेना है 1 प्लस एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, जो भी मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स, तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट, अभी ये 1 इधर आएगा देन दैट इज इक्वल टू -1 ना, आपने इक्वल टू 1 करके इक्वेट आई थिंक कर दिया है, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से बन सकता है। चलो देखते हैं क्या है रिजल्ट। इफ टू कर्व्स ऑर्थोगोनली, खैर ये तो हमारा टास्क ही नहीं है, हमें बस डिफरेंशिएट करना है, रिजल्ट लाना है, और कंडीशन हमें पता है ये होता है, जहाँ m1 क्या होगा dy/dx फॉर फर्स्ट फंक्शन एंड dy/dx फॉर सेकंड फंक्शन, m2 हो जाएगा। दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, a कांस्टेंट है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 स्क्वायर, b कांस्टेंट है y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, dy/dx चूंकि y टर्म एसोसिएटेड है तो y dy/dx होगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन लेके रिमूव कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट कर्व आएगा ये 2x इधर आ जाएगा, -ax अपोजिट साइड तो -ax हो जाएगा, -by मतलब सॉरी ये तो पॉजिटिव ही है डिवीजन में by, सो ये हमारा फर्स्ट स्लोप हो गया। सिमिलरली सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, आपको दिख जाता होगा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों टर्म सेम है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 सेम टर्म है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, कोएफिशिएंट बस इंटरचेंज कर देंगे। तो dy/dx जो हो गया दैट इज -a1x बाई -b1y, क्योंकि सेम टर्म सेम पैटर्न ऑफ इक्वेशन है, कोएफिशिएंट बदला हुआ है, डायरेक्टली लिख सकते हो। अब क्या करना था, इस कंडीशन पे चेक करना है, या फिर मैंने जो भी आपको कंडीशन बताया 1 प्लस एफ डैश कैपिटल एफ डैश एक्स और स्मॉल एफ डैश एक्स, ये वाला कंडीशन, यही ऑर्थोगोनल है राइट एंगल ट्रायंगल वाला। सो 1 प्लस एफ डैश एक्स और ये टर्म मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है ये स्लोप इतना आया है प्लस साइन, ये स्लोप इतना आया है, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, सो a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, b इंटू b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब इधर देखिए, अगर इसको वापस से हम लोग अरेंज करें, यहाँ आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा b इंटू b1 वाई स्क्वायर, b इंटू b1 वाई स्क्वायर इधर से 1 में ऐड करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा b इंटू b1 वाई स्क्वायर प्लस a इंटू a1 एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को बस इक्वेट कर देना है, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी वैल्यू के लिए देखो हमारे पास जो इक्वेशन था, जो एक्चुअल इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, आप इसको लिख सकते हैं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म हम यहाँ लिख सकते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा है। अब क्या किया गया है, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस, इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये दोनों का अलग अलग स्लोप मिला है, ठीक है, और स्लोप के बीच में हम रिलेशन निकाले हैं, मतलब 90 डिग्री होने के लिए ऐसा होगा, लेकिन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमें नहीं मिलेगा। तो जैसा हम लोगों ने याद है लास्ट क्वेश्चन में किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे थे, दोनों टर्म को, दोनों इक्वेशन को, दोनों कर्व को आपस में इक्वेट कर रहे थे, ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, उससे रिलेशन में, उससे वैल्यू मिला है हमें x का और y का, यही काम हम वहाँ करने वाले हैं। दोनों इक्वेशन के बीच जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यूज मिल रहा है हमें, देखो
क्या हो जाएगा, a माइनस ए वन एक्स स्क्वायर, b माइनस बी वन वाई स्क्वायर और 1 माइनस 1 0। सो ये मिला हमें। सो दिस टर्म इज इक्वल टू, इक्वेट कर दो, इधर ले आओ, तो a माइनस ए वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वन वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो, या फिर जो आपके पास रिलेशन ऑलरेडी आया हुआ है इस रिलेशन को यूज कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सिंप्लीफाई कर लो, a इंटू ए वन एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी वन वाई स्क्वायर, सारा टर्म आपस में इक्वेट कर लो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये एक कंडीशन है हमारे पास, एक रिजल्ट हमें ये आया है, ये ऑर्थोगोनलिटी वाला कंडीशन है, ये जो है वो इंटरसेक्शन वाला कंडीशन है। अब दोनों कंडीशन मैच करेगा, ये है ऑर्थोगोनल होगा तब होगा, ये इंटरसेक्शन का कंडीशन है, दोनों कंडीशन हमको अप्लाई करना होगा तब हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे किया गया है। इस टर्म में हम क्या किए हैं, इस इक्वेशन जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आया था जो ऑर्थोगोनलिटी वाला कंडीशन था, इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। सो a माइनस ए वन डिवाइडेड बाई ए वन, देखो इसके कोएफिशिएंट को इससे डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इसके कोएफिशिएंट से इसको कोएफिशिएंट को डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन क्यों किए हैं आपको याद है, लाइन दो, अगर लाइन को हम कंपेयर करते थे तो कैसे करते थे, दोनों लाइन का रेशियो ले लेते थे, वही चीज यहाँ किया गया है। क्रॉस मल सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दो, a बाई ए वन इसको लिख सकते हैं ए वन बाई ए वन, तो ए कैंसिल, तो बचा क्या 1 बाई ए वन, माइनस साइन ए वन बाई ए वन, तो ए वन कैंसिल 1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू b बाई बी वन, तो बी कैंसिल 1 बाई बी वन माइनस b बाई बी वन, तो ये 1 बाई बी। लास्ट वन, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब यही वो कंडीशन है, ए का सारा टर्म ए बी के वाला टर्म है जो एक इक्वेशन का है, तो इस इक्वेशन वाले टर्म को इधर लिख दो, इस इक्वेशन वाले टर्म को इधर लिख दो, जो आया दैट इज द कंडीशन। और यहाँ पे देखो फिर से एक बार रिव्यू ले लो क्या टर्म है, ये जो इक्वेशन का कर्व था ऑर्थोगोनल के कंडीशन के हिसाब से हम ये निकालना शुरू कर दिए, निकाल ले कंडीशन ये होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है वो सिर्फ ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन बता रहा है, ऑर्थोगोनल है किस पॉइंट पे है वो नहीं बता रहा है, ऐसा होगा तो ऑर्थोगोनल होगा, लेकिन ये पूरा टर्म्स में, नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ क्या कहा जाए कोएफिशिएंट्स, ये डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो भी टर्म्स अवेलेबल है उसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना होगा। वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात अगर करोगे तो ऑब्वियसली दोनों कर्व किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, और वो ये समझ लो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिससे हम लोग नहीं निकालते थे पहले, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, उन दोनों से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे जो दोनों के लिए वैलिड होता था। वही चीज कर रहे हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, और दोनों सर्कल का इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन मिला वो ऐसा इक्वेशन मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को इंटरसेक्शन पॉइंट वाले को इससे कंपेयर कर दिया, दोनों के कोएफिशिएंट्स को, और कंपैरिजन डिवीजन के टर्म में यहाँ करके बस कंडीशन शो कर दिया। और इसको अगर याद हो तो आपको हमारे पास अगर इक्वेशन होता था, मान लो 3x, अगर स्ट्रेट लाइन वाला याद हो, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था। और दूसरा इक्वेशन मान लो हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको आपस में जब इक्वेट करते थे तो क्या लिखते थे, 3/4
is equal to 4/6 and that is equal to 7/3। इसी से इक्वेट करते थे ना, वही Yes, yes. पैटर्न वही पैटर्न वहाँ पे यूज किया गया एग्जैक्टली, जिससे हम दोनों कर्व के इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं और इसी कंपैरिजन के बेसिस पे ये बता रहा है कि ऐसा टर्म आएगा तो वैलिड होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा 1/a माइनस 1/b। चाहो तो इसको और भी लिख सकते हो, a माइनस बी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी, b1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b2, तो वो भी टर्म हो सकता है। इधर ये भी बोल सकते हैं, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, इसी का सिंप्लीफिकेशन ये है, इसी का सिंप्लीफिकेशन ये है, तो आप ये कंडीशन भी बता सकते हैं कि ये कंडीशन है होगा तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। दैट मीन्स द टू सर्कल्स आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अब एक कोशिश ये करिए कि आपके पास इक्वेशन जो है उस इक्वेशन से समझने की कोशिश करिए कि कर्व कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ सर्कल का कर्व है, ये आपको पता चल जाना चाहिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन देखो, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बना के देखिए तो, शो दैट कर्व दिस कर्व एंड दिस कर्व कट ऑर्थोगोनली, बस ये शो करना है। शो करना है मतलब dy बाई डी एक्स जो है, कंडीशन नहीं पूछ रहा है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स फॉर दिस एंड dy बाई डी एक्स फॉर दिस, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दो, बस हो गया आंसर। या फिर अगर आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा इस केस में, x और y दोनों का प्रोडक्ट टर्म भी है, तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, जस्ट ये वाला कंडीशन देख लो, ये वाला dx df बाई डी एक्स प्लस df बाई डी वाई df बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेट कर लो, ये इक्वेट कर लो, प्लस साइन, ये इक्वेट कर लो, ये इक्वेट कर लो, सारा वैल्यू रख दो एक जगह, 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है, करके देखो तो ये आ जाएगा। कंडीशन पहले लिख लो, क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोई एक फंक्शन, जो भी फंक्शन आप ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन जो आपके पास है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस साइन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेट करके अगर 0 आ जाता है तो आंसर मिल जाएगा। करके देखिए, आप लोग सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे अटेंडेंस नहीं देने वाले हैं। कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और कुछ लोग बिल्कुल नॉन रिएक्टिंग बैठे रहते हो। वैसे बैठना है तो या तो रिमूव हो जाओ या फिर अटेंडेंस ही गायब कर दो। करके देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है, जो प्रीवियस हम लोगों ने जो बनाया है ना उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
हो गया? बताइए, सॉल्व हो गया?